नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुखर संवाद आपको खबरों से अपडेट करने का प्रयास करता है और इसी कड़ी में हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल में पूरी प्रदेश कमेटी को लालू प्रसाद यादव, जो राजद सुप्रीमो हैं, उन्होंने भंग कर दिया है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल नए अध्यक्ष की तलाश में लगी हुई है। इस समय हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुस्तफ़ा अंसारी हमारे साथ हैं। मुस्तफ़ा जी और राजेश जी से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है आरजेडी के अंदर में और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किन चीज़ों को लेकर मंथन फिलहाल कर रहे हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। एक बात जो सामान्य दर्शक जानना चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल में इन दिनों क्या चल रहा है, नई कमेटी बनने तक और जो पुरानी कमेटी भंग है, ये जो दौर चल रहा है, इसमें क्या क्या दावेदारियां हो रही हैं, कई चेहरों के नाम आ रहे हैं। आखिर राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है, लंबे अरसे से आप जुड़े हुए हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता क्या चाहता है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ बहुत बड़ा आधार है, लेकिन पिछले राज्य बनने के बाद जिन लोगों को जिम्मेवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दी जाती रही है, वर्तमान विधायक थे, पूर्व विधायक रहे हैं, जिनको जिम्मेवारी दी जाती रही है, अध्यक्ष पद से हटते ही वे दूसरे पार्टी का दामन थाम लिए। चाहे पहला अध्यक्ष बने अकुलराम महतो जी, अब स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय अकुलराम महतो जी, उसके बाद जोगिंदर बैठा जी, उसके बाद बालदेव हजरा जी जो अब नहीं रहे, अन्नपूर्णा जी, गिरिराज सिंह जी, गौतम सराना जी 3 बार अध्यक्ष बने इस बीच में राज बनने के बाद। लेकिन किसी कारण से जब संगठन में जब चर्चा होता, संगठन में तब राष्ट्रीय नेतृत्व को जब लगता है कि अब संगठन नहीं है तो बदलाव होता है। तो जब भी उन्होंने बदला और इनको पद से हटाया, ये सारे लोग दूसरे पार्टी में चले। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को दल के नीति और सिद्धांत से कोई मतलब नहीं रहता है। लालू यादव जी के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार से, धारा से, उनके वसूल से इनको कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे लोगों को पद से मतलब रहता है, अध्यक्ष बनने से मतलब रहता है और अध्यक्ष हटते ही वो दूसरे पार्टी में चलते। जहाँ तक मेरा सवाल है अशोक जी, तो हम लोग लालू जी, आदरणीय लालू जी के हर निर्णय में विगत 45 सालों से, चाहे चौधरी साहब के समय में हो या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय, हम लोग 75, 76 से 77 से 78 में हम आरक्षण की लड़ाई लड़े। कर्पूरी जी का जब आरक्षण की लड़ाई बहुत जोरों पर था, उस समय राजेश यादव यहाँ के विधायक, तत्कालीन विधायक हुआ करते, विश्वनाथ मोदी जी हुआ करते, आदरणीय स्वर्गीय पूरनचंद जी हुआ करते थे। उन लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। हम इलेक्टेड 4 साल तक कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, इलेक्टेड रांची विश्वविद्यालय के हम अध्यक्ष रहे, अपने पार्टी का लगातार रहे और विभिन्न पदों पर हम लोक दल के समय में भी झारखंड, इस क्षेत्र में उस समय झारखंड नहीं था, छोटनागपुर संथानवा क्षेत्रीय युवा लोक दल था, पूरनचंद जी की अध्यक्षता में यहाँ काम करते थे हम लोग। और हम लोग विभिन्न पदों पर विगत 77 से 78 से 89 से 77 से रहे, 80 के दशक में 80 से रहे। 80 में हम लोगों ने यहाँ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, यहाँ बहुत से हम लोग कार्यकर्ता थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का जो 90 के बाद जो नए दौर चला, निश्चित रूप से नए दौर चला, तो उसमें और नए लोग आए तो उनको, पुराने लोगों को जब नज़रअंदाज किया जाता रहा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। और 90 के बाद तो हमारी सरकार ही थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे मुख्यमंत्री, लेकिन सब जानते हैं कि किस तरह से उनको फंसाया गया हटने के बाद। और अभी जो वर्तमान स्थिति जो पैदा हुई है, हमने अपनी दावेदारी आदरणीय अध्यक्ष के बाद पिछले दिन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आए थे, या जो नेता हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि 45 साल से मैं आपके साथ हूँ, हमने कभी कुछ मांगा नहीं। हमने चाहे 90 में सरकार बनी, उस समय भी बहुत से ऐसे विधायक थे, मंत्री थे बिहार में, जो हमारे साथ राजनीति किए थे। हमको लगा कि वो लोग तो हमको जानते ही हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के चुनाव में हम लोग 82 का चुनाव हो या 85 का चुनाव हो, हम लोग ने सोनपुर में जा कर काम करने का काम किया है। कौन लोग हैं यहाँ? तो हम लोग इस बार जब संगठन का विस्तार और संगठन में बदलाव की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से हम दावेदारी किए हैं और हम समझते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को
और एक तेजस्वी यादव जी को इस पर विचार करना चाहिए। इस बार हम लोग दावेदारी है मेरा और मजबूती के साथ है, इस पर हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव की अपनी भावना से, यह जो प्रभारी हैं 3 दिन पहले आदरणीय जयप्रकाश जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, उनको भी हमने बता दिया है कि हम अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, अब निर्णय लेना आपका है। और इस बार हम अध्यक्ष के पूर्णतः प्रत्याशी हैं। हमने कभी कहीं लालू यादव जी से कुछ मांग नहीं किया, विगत 45 साल में कोई पद के लिए मांग नहीं किया, हम बनते रहे। एक बात मेरी जहन में याद आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव होता है, सांगठनिक चुनाव होता है, तो क्या माना जाए कि आप चुनाव के लिए तैयार हैं? चुनाव से ही तय होता है। नहीं, आपको बता दें जब सांगठनिक चुनाव हो रहा था गौतम सराहना जी के समय, हमने नॉमिनेशन किया था, हम उम्मीदवार थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वहाँ से आदेश आया। उसमें ये आपका स्वर्गीय विदेश सिंह जी थे और मंत्री अन्नपूर्णा जी विधायक थे और लोग थे, संजय यादव थे, दोनों संजय यादव लेकिन आदेश आया कि नहीं राणा को रहने दो। उस समय भी हमारी जिद थी, गिरिनाथ सिंह जी के समय में हमने नॉमिनेशन किया, लेकिन चुनाव के लिए आप तैयार हैं? चुनाव अगर वाकई अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो प्रक्रिया है प्रदेश प्रक्रिया के तरह चुनाव हो तो हम उसका वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं। अच्छा, और चुनाव होना चाहिए। हमारे साथ मुस्तफ़ा जी भी हैं, उनसे भी राय जान लेते हैं। मुस्तफ़ा जी, क्या माना जाए, तमाम लोगों को आजमाया गया है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, क्या अल्पसंख्यक बिरादरी को ही मौका मिलना चाहिए, या आप क्या चाहते हैं? आपके जैसे जो लोग कार्यकर्ता हैं, अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय जनता दल की धुरी और MY जो समीकरण है, उस समीकरण की एक धुरी है, वो कार्यकर्ता क्या चाहता है? देखिए, आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को झारखंडी जोहार कहता हूँ। पार्टी की जो बात है, 24 तारीख को संगठन को भंग किया गया है, उसकी चिट्ठी बजाते आई है और 23 तारीख को मैंने सिद्दीकी साहब से बात किया था और बात करके सारी बातों से मैंने अवगत करा दिया था सिद्दीकी साहब को, और 24 तारीख को जो है कमेटी भंग हुई है। राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश अध्यक्ष के लिए जितने भी प्रत्याशी का नाम मैं देख रहा हूं, चाहे आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से जो मैं देख रहा हूं, अगर मैं खुलेआम कहता हूं कि ये लोग संगठन चलाने के लायक नहीं है, इनका पेट में भाजपा है और मुंह में राजद है, इस तरह से पार्टी और संगठन नहीं चल सकता है। हम लोगों ने राजेश यादव जी को सर्वसम्मति से, जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, जो दल के समर्पित लोग हैं, जो दल के निष्ठावान लोग हैं, जो दल के प्रति काफ़ी जो है संघर्ष किया है, मैं तो पंचायत से प्रदेश में आया था, मैं कोई लॉन्च नहीं किया था आकर के कि मैं आकर के प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊं या प्रदेश में वहाँ पर जो है प्रवक्ता बन जाऊं या जिला अध्यक्ष बन जाऊं। मैं पहले प्रखंड में था, प्रखंड के बाद जिला में आया, जिला के बाद मैं प्रदेश में आया हूं। 1989 से मैं दल के साथ हूं और जितने लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं तो सीधे आकर के बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, कोई यूथ का बन गया, कोई जो है माइनॉरिटी का बन गया, कोई प्रदेश का बन गया, इनको तो संगठन की कोई जिम्मेवारी नहीं है। और जिन लोगों का नाम आ रहा है अभी संगठन में, अगर इनको जिम्मेवारी दी जाए तो ये झारखंड में पूरा दल का संगठन को तहस और नहस ये लोग कर देंगे, मैं तो खुलेआम बोलता हूं। दूसरी बात ये है, ये कहते हैं कि जो पैसा नहीं है, जो पैसे का बड़ा जैसे कि खेल होता है कि कहते हैं इनके पास पैसा नहीं है, जो है ये संगठन कैसे चला सकते हैं। पैसा के बल पर आप जो है संगठन में आदमी को जो है ला सकते हैं, भीड़ जुटा सकते हैं, पैसे के बल पर कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन आप पैसे के बल पर वोट नहीं ले सकते हैं। यह खुलेआम मैं बोलता हूं कि पैसा के बल पर आप वोट नहीं ले सकते हैं। आपने कभी आम जनता के लिए आंदोलन नहीं किया, आपने कभी आम जनता के लिए जो उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। राजेश जी है, मैं इनको तो कई बार देखा हूं कि किसी के यहाँ कोई आदमी मर गया तो तुरंत पहुंचते हैं, कोई कार्यकर्ताओं का दुख दर्द हो गया तुरंत पहुंचते हैं। जिस तरह से भाजपा को आप देख लीजिए ना, उठा करके भाई एक कार्यकर्ता अगर बीमार पड़ता है तो भाजपा के लोग तुरंत वहां पर उसका जो MP है, विधायक है, सारे लोग पहुंचते हैं। लेकिन RJD वाले लोगों को अगर पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का एक आदमी गर्दिश में पड़ा हुआ है, उसको मदद कीजिए, तो कोई ये लोग नहीं जाते हैं, कोई उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होते। तो ऐसे संगठन थोड़े चलता है। जिन लोगों का नाम अभी आ रहा है कि 1 नंबर में चल रहा है, इनके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है संगठन चलाने का। इनको अगर जिनको जिला अध्यक्ष बना दीजिए, उनको पूछिए कि रांची जिला में कितना ब्लॉक, उनको मालूम ही नहीं है। जो प्रदेश महासचिव बने हुए, प्रदेश के उपाध्यक्ष बने हुए, उनको पूछिए कि पूरे झारखंड में कितना जिला, ये भी इनको मालूम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब संगठन का चुनाव होता है तो लोगों को भीड़ जुटाते हैं। अभी हुसैन अंसारी बेचारे नहीं है, दल के समर्पित लोग थे, लेकिन जब खूंटी में चुनाव हो रहा था जिला अध्यक्ष का, 5000 वहां पर आदमी आए थे, और उसके 6 महीना के बाद जब वहां पर चुनाव हुआ और वहां राष्ट्रीय जनता दल टिकट दिया, वहां पर 300 वोट नहीं आया। आप सोच सकते हैं कि संगठन कहां है।
मतलब ये माना जाए कि राष्ट्रीय जनता दल का जो नया प्रदेश अध्यक्ष बने, वो आपके अनुसार कैसा व्यक्ति होना चाहिए, किस टाइप का व्यक्ति होना चाहिए कि जो संगठन को चला सके? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का अगर जो है आप सही माने में संगठन को बनाना चाहते हैं और संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आपको बनाना होगा। अगर उसको आप नहीं बनाएंगे तो आपका संगठन कभी नहीं चल सकता। अभी देखिए ना, गठबंधन की सरकार बनी, गठबंधन में आप चुनाव लड़े, 6-7 जगह पर आप चुनाव लड़े, एक चुनाव आप मुश्किल से जीत पाए। अगर आपका जो है जमीनी पकड़ रहता, आपका जो कार्यकर्ता अगर एक्टिव रहते, आपका अगर कार्यकर्ता का पकड़ रहता, क्षेत्र में आपकी पकड़ रहती, तो गठबंधन की सरकार, ये जो गठबंधन का जो अलायंस हुआ था, आप चुनाव जीत करके आते। लेकिन एक भी व्यक्ति चुनाव जीत करके नहीं आया। हमारे पार्टी में ऐसे हैं कि जिला अध्यक्ष भी वही है, ठीक है, उसके बाद जो विधायक भी वही बनेगा, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी वही बनेगा, ठीक है, और भी क्या क्या समिति में सब वही बनेगा। तो बाकी जो कार्यकर्ता गांव देहात में तक खाक छानेंगे। आपका इशारा सुरेश पासवान, कोई भी हो, उस तरह के बहुत लोग हैं, हाँ वो भी हैं। आप उठा के देखिए ना, वो जिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, चुनाव भी वही लड़ेंगे, मंत्री भी वही बने, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी वही बनेंगे। ऐसे संगठन थोड़े चलता है। अब भाजपा को देखिए, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, सब लाइन से आता है, सीरियली आता है, कार्यकर्ताओं को इज्जत और मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन राजद में तो कुछ है ही नहीं है। हम तो माननीय लालू प्रसाद जी से मांग करेंगे कि बड़ी मुश्किल से आपकी सरकार बनी है, और इस सरकार में अगर आप संगठन को बनाना चाहते हैं तो राजेश जी जैसे जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको मौका मिलना चाहिए। अगर उनको मौका नहीं देते हैं तो 2020 में 2020 में झारखंड अलग हुआ है, अभी 2021 चल रहा है, 21 साल हो गया। आप माई समीकरण की बात करते हैं, कभी माइनॉरिटी को आपने जो मौका दिया, माइनॉरिटी को कभी जो आप आगे लाए, सिर्फ माई समीकरण करके वोट लेते रहे, लेकिन एक भी मौका आपने माइनॉरिटी को नहीं दिया। कभी कभी कहते हैं माइनॉरिटी में कोई वैसा आदमी नहीं है। जब आप भगवतिया देवी जैसे आदमी को, एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को उठा करके आप विधायक बना सकते हैं, तो पूरे झारखंड में एक भी माइनॉरिटी आपको नहीं मिल रहा है कि आप उसको प्रदेश का संगठन की जिम्मेवारी दे सकते हैं। एक बड़ा नाम चर्चा में है फिलहाल, गौतम सागर राणा भी प्रयास कर रहे हैं कि वो राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं। लालू प्रसाद यादव के पास उनका नाम की चर्चा भी है और नाम का प्रस्ताव भी है। देखिए, गौतम सागर राणा हो चाहे जितने भी लोग हैं, मुझे व्यक्तिगत जो है किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जहां पर पार्टी और नीति और सिद्धांत की बात होती है, मैं वहां बोलूंगा गौतम सागर राणा कई बार प्रदेश अध्यक्ष बने, हटे और भाजपा में चले गए, फिर हटे और जो है कि कांग्रेस में चले गए, इस बार बनाए तो निकल करके जो है कि अपना अलग पार्टी बना लिए। आज जब वेकेंट हुआ है तो नहीं हम भी उम्मीदवार हैं। ये तो स्वार्थी लोग हैं भाई, ये तो पार्टी के नाम पर जो कुछ करना चाहते हैं इसीलिए पार्टी में ये आना चाहते हैं। अरे दल के प्रति जो निष्ठावान लोग हैं, दल के प्रति जो समर्पित है, वैसे लोगों को मौका दीजिए ना, तब आपका पार्टी संगठन बढ़ेगा। और नहीं तो एक हुआ है ना, आने वाला दिन में सब सफाया हो जाएगा झारखंडी में। हम लोग को तो गांव देहात में बोलता है, ए दादा छोड़, जैसे कि बिहारी पार्टी में का के जबा हूं ना कोनो दम न कहो तो नहीं दूसर पार्टी में जा का के। लेकिन हम लोग लालू यादव के नीति और सिद्धांत पर हैं। एक भी झंडा आपको प्रखंड में खोजिए ना जा करके, राष्ट्रीय जनता दल का कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ जो है चौक में आकर के और यहाँ आकर के तामझाम दिखा दीजिएगा ना, तो आपका जब दल बनने वाला नहीं है, आपका दल का प्रचार और प्रसार होने वाला नहीं है। गांव में खोजिए ना कहीं एक तो राष्ट्रीय जनता दल का आदमी, कहीं नहीं आपको मिलेगा। भीड़ जुटाना हुआ, क्या नाम है, तेजस्वी जी आए है ना, आपने भाड़ा में ला करके आदमी दिखा दिया, वाह वाही लूट लेके देखिए मेरे साथ इतने लोग हैं, लेकिन कोई आपका एक भी वोटर नहीं है। आप और भी कहीं कार्यक्रम करिएगा, भाड़ा देके ले लाइएगा, लोगों को खड़ा कर दीजिएगा, लेबर लोगों को, और बोलिएगा कि देख लीजिए इतने लोग हैं, वो सब नहीं है आपका। जब तक आम जनता को आप में विश्वास। राष्ट्रीय जनता दल में इन दिनों घमासान मचा है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष पर कौन बनेगा, कौन इस कुर्सी पर काबिज होगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की निगाहें अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर है। लालू प्रसाद यादव क्या फैसला करते हैं, किसको झारखंड की गद्दी वो सौंपते हैं, झारखंड में कौन उनकी संगठन को चलाता है, इसके लिए शायद इंतज़ार करना होगा। लेकिन अधिक देरी अगर हुई तो राष्ट्रीय जनता दल में इस घमासान को बढ़ता हुआ देख लालू प्रसाद यादव खुद भी परेशान हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत है जल्द से जल्द झारखंड में प्रदेश कमेटी की गठन की, ताकि कार्यकर्ताओं को उम्मीद बन सके कि झारखंड में पार्टी कुछ अच्छा करने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से।
अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।